एवरीवन, आज एक बार फिर हम आप सभी के सामने लाए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और क्योंकि हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कोड मैनिपुलेशन डिस्कस करेंगे, सो वॉच इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के सिलेबस से। आज हम डिस्कस करेंगे फाइल को कैसे रीड और राइट करते हैं, रीड फंक्शन, रीड लाइन, रीड लाइंस, राइट फंक्शंस, राइट और राइट लाइंस, फाइल पॉइंटर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग सीक, फाइल ऑपरेशंस को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनिंग फाइल रीडिंग एंड राइटिंग। सो दीज आर द सिलेबस ऑफ द करेंट सिलेबस ऑफ AKTU, और हम टू द सिलेबस बात करेंगे, और लास्ट में कोड मैनिपुलेशंस रिलेटिंग टू दिस टॉपिक्स वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। एंड सो लेट्स, चलो सबसे पहले बात करते हैं फाइल को रीड और राइट करने के बारे में, पाइथन फाइल ऑपरेशन। ठीक है, जब हमें फाइल का कंटेंट लिखना होता है या रीड करना होता है, राइट करना होता है, तो हम पाइथन फाइल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। A file is a container in a computer storage device used for storing data. File input output operation in Python allow you to read from write to files on your computer. Python provides built-in functions and methods to perform file IO operation. Python में फाइल हैंडलिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप फाइल को रीड, राइट और मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशन का ओवरव्यू है, जैसे R ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, डिफ़ॉल्ट जो होता है, और W ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ट्रंकेट्स द फाइल इफ़ इट एग्जिस्ट। जो W होता है, इसमें आपको मतलब कि जब हम पाइथन फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें एक अलग से उसी पाथ फाइल डायरेक्टरी पे हमें एक अलग से .txt फाइल हमें क्रिएट करनी होती है, और फिर उसी को जाकर कोड में हमें बताना होता है कि हमारी फ़ाइल यहाँ सेव है, तब जाके वो वहाँ पर डिटेक्ट कर पाता है और आपको आउटपुट में आपका मनचाहा आउटपुट देता है, यानी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। और फिर इसके बाद कुछ मोड्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे हमने R को डिस्कस किया, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, और W में फाइल क्रिएट करके उसमें राइट करता है, और X क्या हो गया, ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन। इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द ऑपरेशन फेल्स। ये मतलब कि क्रिएशन के लिए यूज़ होता है X भी। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अदरवाइज A है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग एट द एंड विदाउट ट्रंकेटिंग इट, क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास फाइल वो नहीं है तो A मोड से आप फाइल जो है दोबारा मतलब कि क्रिएट हो सकती है। और D टेक्स्ट मोड। ठीक है, और सिंपल सा है, आप ये एग्ज़ाम में आ सकता है वैसे क्वेश्चन कि पाइथन फाइल ऑपरेशन होता क्या, पाइथन में कितने मोड्स हैं फाइल ऑपरेशन के। तो आप ये RWXAT वेरी इजी, आप इनको लिख कर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और B भी है, ओपन इन बाइनरी मोड, और प्लस है ओपन अ फाइल फॉर अपडेटिंग। चलिए बात करते हैं पहला, रीडिंग अ फाइल्स इन पाइथन। रीडिंग अ फाइल्स इन पाइथन। Reading a files in Python involves opening a file and then using various methods to read its content. जब हमें फाइल का कंटेंट रीड करना होता है, हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग द एंटायर फाइल, रीडिंग लाइन बाय लाइन, रीडिंग ऑल लाइन, ठीक है, क्लोजिंग द फाइल, यूजिंग विद स्टेटमेंट, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। ठीक है, ये कुछ मोड्स दिए गए हैं जो कि हम रीडिंग इन फाइल्स में यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ ओपनिंग अ फाइल, यानी फाइल को ओपन करना। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे कि आप फाइल को ओपन करेंगे रीड करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ द ओपन पैरेंथेसिस। ये दो पैरेंथेसिस जो है ये हम एक मोड है। अगर आप कोड में इसको लिखेंगे तो आपकी जो .txt फाइल जहाँ भी आपने क्रिएट की होगी वो ओपन हो जाएगा, और फंक्शन टू ओपन अ फाइल इन रीड मोड, R मोड में वो ओपन हो जाएगा। और यू कैन स्पेसिफाई द फाइल पाथ एज द फर्स्ट आर्गुमेंट एंड द मोड एज द सेकेंड आर्गुमेंट।
जो आपका फाइल का पाथ होगा वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा और जो मोड होगा वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको AKTU की कॉपी इंफॉर्मेटिव दिखानी है तो पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखना मस्ट है। और प्रोग्रामिंग पाइथन में लिखना बहुत इजी होता है क्योंकि एक स्टेटमेंटल और सिंटैक्सियल लैंग्वेज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में जो फाइल इक्वल टू ओपन, और फिर यहाँ एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कर्ली मतलब कि पैरेंथेसिस में, क्योंकि जब हम रियल कोड लिखते हैं VS कोड में, अभी हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मतलब कि फाइल पाथ डायरेक्टरी में जाकर एक फ़ाइल क्रिएट करना, .txt फाइल क्रिएट करिए और फिर उसके बाद वही फाइल आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको रीड मोड में खुल जाएगा। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल .txt लिखा गया है। और यहाँ आर मतलब रीड मोड, ठीक है। ओपनिंग अ फाइल, ओपन फंक्शन का यूज़ किया हम लोग। और फिर इसके बाद रीडिंग द एंटायर फाइल, पूरी फाइल हमें रीड करनी है, ठीक है। यह पूरा फाइल रीड करता है और एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। यूजिंग द रीड मोड टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ स्ट्रिंग कंटेंट फाइल डॉट रीड। बस इतना सा फंक्शन लिखना है आपको, आपकी फाइल पूरी रीड मतलब कि दिखने लगेगी, जिसमें आप रीड करने लगेंगे। और फिर रीडिंग लाइन बाय लाइन, यह एक लाइन और रीड कॉल करेंगे या अलग अलग लाइन रीड करेंगे, मतलब कि यूजिंग अ लूप टू इटरेट ओवर द फाइल ऑब्जेक्ट। ईच इटरेशन रीड्स अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल यूजिंग द रीड लाइन मेथड। मतलब कि एक समझ लीजिए इटरेशन का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि हर लाइन बाय लाइन रीड होगी। यहाँ पर कोड लिखा गया है लाइन इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। और यहाँ फाइल जो है वो इनबिल्ट फंक्शन हो गया है कि आप मतलब कि एक ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने वाइल, यहाँ एक लूप लगा दिया वाइल। हमने अभी थर्ड चैप्टर या नहीं सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट थे, जैसे इफ़, एल्स, एलिफ, वाइल, फॉर। तो वाइल भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि यहाँ डिसीजनल हो रहा है, ठीक है। अगर वाइल लाइन है तो प्रिंट करेगा लाइन और फिर अदरवाइज़ वो बाहर आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो वाइल एक कंडीशन लगा के, तो जब तक लाइन है, जब तक ट्रू, वाइल का तो हमने डिस्कस किया था कि उसका तो एक ही फंडा है, जब तक ट्रू रहेगा कहानी तब तक वो चलते रहेंगे और जहाँ फॉल्स हुआ तहाँ प्रोग्राम के बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो वो प्रिंट लाइन करता रहेगा और लाइन में करेगा क्या, फाइल करेगा, मतलब रीड लाइन। मतलब रीड लाइन एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में जो कि लाइन बाय लाइन रीड करता रहेगा। अब देखिए रीड लाइन और रीड लाइन्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रीड लाइन क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन करेगा। और जो तीसरा मोड है रीड ऑल लाइन्स, यह सारी लाइन्स को एक लिस्ट में रीड करता है, ठीक है। ये सारी लाइन को एक लिस्ट में रीड करता है, ये क्या लाइन बाय लाइन करेगा, ठीक है। तो यूजिंग द रीड लाइन्स पैरेंथेसिस, यानी ये इनबिल्ट फंक्शन इज दिस ऑल्सो। So using the read lines method to read all lines from the file and return them as a list of string। ये एक ही लिस्ट में सारी लाइन को रीड कर देगा। यहाँ एग्जांपल दिया गया लाइन्स इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन। इसमें आपको कोई लूप, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है और लाइन और लाइन्स कभी एक नहीं होगा, इसको समझ रखिए कि ये अलग मैथड है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग द फाइल की। क्लोजिंग द फाइल की, इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल यूजिंग द क्लोज, ठीक है। अगर हम फाइल को खोलें तो फाइल को बंद करना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल यूजिंग द क्लोज फंक्शन मैथड व्हेन यू आर डन रीडिंग फ्रॉम इट टू फ्री अप सिस्टम रिसोर्सेज फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस। सीधा सा एक छोटा सा हमें प्रोग्राम लिखना है, फाइल डॉट क्लोज। तो फिर इसके बाद हमारा आता है यूजिंग विच स्टेटमेंट ऑपरेशन। ये सब हमारे रीडिंग फाइल्स इन पाइथन, ये सब इसके ऑपरेशंस है। तो हमें याद रखेंगे पहला क्या है, ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग द एंटायर फाइल, रीडिंग लाइन बाय लाइन, इटरेशन का यूज़ करेंगे, और रीडिंग ऑल लाइन जिसमें हम इटरेशन का यूज़ ना करके एक ही लिस्ट में सारी फाइल हमें रीड हो जाएगी। और फिर क्लोजिंग द फाइल यूजिंग अ वेरी सिंपल वर्ड क्लोज ऑफ फंक्शन, ठीक है। और फिर यूजिंग विच स्टेटमेंट, it's recommended to use the which statement to automatically close the file after reading। अगर हम लोग विथ स्टेटमेंट का मतलब कि विथ एक कीवर्ड है, अगर हम इसको यूज़ करते ओपन के पहले तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, हमें क्लोज की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। दिस एंश्योर दैट द फाइल इज़ प्रॉपरली क्लोज्ड इवन इफ एन एक्सेप्शन ऑकर्स।
अगर ये एक इनबिल्ट फंक्शन इतना अच्छा है कि अगर हम इसको ओपन के पहले विथ अगर लिख देते हैं कीवर्ड, तो फाइल जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। अदरवाइज आपको एक्सेप्शन भी रहे फिर भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, दिस एंश्योर दैट द फाइल इज प्रॉपरली क्लोज्ड इवन इफ एन एक्सेप्शन एरर। सो दैट्स अ बेनिफिट फॉर दिस। तो यहाँ हमें क्लोजिंग द फाइल लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें अगर विथ स्टेटमेंट अगर हम यूज़ भी कर देते हैं तो फाइल अगर हम पर लिख रहे हैं फिर उसके बाद अपने आप भी क्लोज भी हो सकता है। और फिर वर्किंग विथ बाइनरी फाइल्स टू रीड अ बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स क्या होगा, जैसे इमेजेस हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, उसको हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं। पाइथन में बाइनरी फाइल्स क्या होगा, इमेजेस, ठीक है। तो ओपन द फाइल इन अ बाइनरी मोड आरबी लिखेंगे एंड यूज़ द रीड फंक्शन मेथड टू रीड फाइल्स। तो हमने यहाँ विथ स्टेटमेंट का यूज़ किया। और इमेज डॉट जेपीजे, अगर आप VS कोड में कोडिंग कर रहे हैं तो उसी सेम फाइल पाथ डायरेक्टरी में आपको इमेज जाकर सेव करना होगा, तब जाके यहाँ आप इमेज डॉट जेपीजे लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको एक्सेप्शन एरर की मतलब कि एरर आएंगे। और यहाँ आरबी मोड लिखें, यानी बाइनरी मोड। बाइनरी मोड और आरबी मोड से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ आरबी पहले लिखा हुआ है तो आरबी लिखेंगे आप एज अ फाइल, और इमेज डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। और फिर आपकी मतलब कि बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, बाइनरी फाइल जो है वो इमेज को रीड करते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट यही है। रिमेंबर टू हैंडल द एक्सेप्शन डैट में ऑकर वाइल रीडिंग फाइल सच एज फाइल नॉट फाउंड एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर आपकी फ़ाइल वहाँ नहीं रहती है तो आपको फाइल नॉट फाउंड एरर को फेस करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप VS कोड में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक वहाँ मतलब उसी पाथ डायरेक्टरी में आपको जाकर वो इमेज रखना पड़ेगा या तो स्टोर करना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे राइटिंग फाइल्स इन पाइथन। चलिए भाई, ओपन कर लिए, पढ़ लिए, अभी क्या किए, सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे भी, ठीक है। जब हम फाइल में डेटा लिखना होता है तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। राइटिंग फाइल्स इन पाइथन इन्वॉल्व्स ओपनिंग अ फाइल इन राइट मोड, अपेंडिंग मोड और बाइनरी राइट मोड एंड देन यूजिंग वेरियस मेथड टू राइट डेटा टू द फाइल, ठीक है। अब राइट फंक्शन क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग फाइल में लिखता है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ये नया फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। चलिए अब फाइल लिखेंगे कैसे, ओपनिंग अ फाइल यूजिंग द ओपन फंक्शन, ठीक है। ओपन फंक्शन टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड यानी W मोड, अपेंडिंग मोड यानी A मोड और बाइनरी राइट मोड यानी WP, बाइनरी राइट मोड। यू कैन स्पेसिफाई द फाइल पाथ एज द फर्स्ट आर्गुमेंट एंड द मोड एज द सेकेंड आर्गुमेंट। याद है हमने चैप्टर 3 में फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें आर्गुमेंट्स भी मैंने पढ़ाए थे कि आर्गुमेंट्स दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो हमने ओपन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास किए हैं, ठीक है। पहला आर्गुमेंट क्या है, फाइल पाथ, ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या है, मोड है, कि इसी फाइल पाथ मोड में हम लोग राइट करवाएंगे, ठीक है। W यानी राइट मोड है, ठीक है। और फिर इसके बाद राइट ओपन कर लिए फाइल, अब इसको राइट करेंगे फाइल को, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ रीड मोड में कर रहे थे कि ओपन किए फाइल, यहाँ रीड किए, ठीक है, वैसे ही राइट फाइल में भी हम लोग यहाँ ओपन कर रहे हैं फाइल, अब राइट कर रहे हैं फाइल। अब राइटिंग मल्टीपल लाइन्स एक ऑपरेशन है, ठीक है। ये सब इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, कोई अलग से आप नहीं लिख सकते, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आप इनको एज इट इज़ लिखते हैं तो आपका ऑपरेशन एज इट इज़ होने लगेगा। तो यूजिंग द राइट लाइन्स मेथड्स टू राइट मल्टीपल लाइन्स टू द फाइल, इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एज एन आर्गुमेंट वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ लाइन, ठीक है। यह एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फाइल में लिखता होता है। हर स्ट्रिंग में आपको न्यू लाइन कैरेक्टर एंड ऐड करना होगा अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब राइट लाइन्स हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी लाइन्स लिखनी होती है, मतलब राइट मल्टीपल लाइन्स टू द फाइल। इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट आ जाती है हमारे पास एज एन आर्गुमेंट वेयर ईच स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ लाइन, जहाँ पर हर स्ट्रिंग हम एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, जब हमने लिस्ट की बात की थी चैप्टर 3 में कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हमें प्रेजेंट हो गया। अब जब हम राइट लाइन मोड यूज़ करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन बहुत सारी मल्टीपल लाइन लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी हम लास्ट में कोड मैनिपुलेशन में सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग द फाइल। चलिए भाई, लिख लिए, पढ़ लिए,
और बहुत सारी लाइनें भी लिख लें। अब उसको बंद करने का भी नीड होता है ना कि बंद भी करना है हमें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल यूजिंग द क्लोज फंक्शन मैथड व्हेन यू आर डन राइटिंग टू इट टू एंश्योर दैट ऑल डेटा इज फ्लश टू फाइल एंड टू फ्री अप सिस्टम रिसोर्सेज। सीधे क्लोज फंक्शन से आपकी फाइल क्लोज हो जानी है, सीधी बात है। फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, पूरी फाइल क्लोज करिए। चलिए अब यूजिंग विच स्टेटमेंट, अब जैसा हम लोग राइटिंग मोड में किए थे, नहीं जैसा हम लोग रीड मोड में किए थे, वैसे राइटिंग मोड में भी एक प्रकार का एक स्टेटमेंट है जिसको अगर हम लिख देंगे तो आपकी फ़ाइल लिखने पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली फ़ाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक। और फिर बाइनरी फाइल्स, इमेजेस फाइल, यहाँ बाइनरी का मतलब होगा इमेजेस, आप इस बात का याद रखेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन नाम का फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, पहले आर्ग्यूमेंट में पाथ पास कर रहे हैं और दूसरे आर्ग्यूमेंट में उसका मोड पास कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब उसी को हम लोग यहाँ पर फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तो हमको फाइल जो है बाइनरी फाइल्स रीड होने लग रही है। याद रखिएगा, रिमेंबर टू हैंडल एक्सेप्शन दैट मे ऑकर वाइल राइटिंग अ फाइल। अगर हमें फाइल डायरेक्टरी नहीं मिलती है तो हमें IO एरर मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक इन पाइथन। आ गया पॉइंटर, जो कि है सबसे डरावना कॉन्सेप्ट जिससे बच्चे लोग तुरंत डर जाते हैं। पॉइंटर अगर हम बात करेंगे उसकी, पाइथन में पॉइंटर्स की तरह कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब कि पाइथन में जो है वो पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं होता, C या C++ में होता है। पाइथन में आप डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेफरेंसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं। पाइथन में जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वेरिएबल एक रेफरेंस होता है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ना कि एक्चुअल मेमोरी एड्रेस, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा पॉइंटर का कोड देख लें जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ C में लिखा हुआ है, सी में हम लोग लिखा है हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने लिखा हुआ है इंट ए, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 असाइन कर दिया, नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार पे लिख दिया। ये जो स्टार है वो सी में काम करता था एड्रेस को स्टोर करने का, ठीक है। यहाँ हमने एक पॉइंटर पी लिया जिसमें एड्रेस ऑफ ए एम्परसेंट ऑफ ए, ठीक है, हम लोग स्टोर किए, यानी पॉइंटर पी जो एक एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। फिर हम लोग सीधा प्रिंट एफ करवा रहे हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन। इसमें वैल्यू ऑफ ए क्या, %e\n, जहाँ पर हम लोग जब ए को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 10, मतलब सीधा सीधा करवा रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग एम्परसेंट ऑफ ए करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें एड्रेस ऑफ ए वैल्यू फाइंड होगी, यानी आउटपुट पे एड्रेस ऑफ ए फाउंड होगी। इसको रन कराते हैं। और जब प्रिंट ऑफ पी करवा रहे हैं तो एड्रेस ऑफ ए, यानी सेम एज अबव, ठीक है, पी करवा रहे हैं क्योंकि वो एड्रेस दिखा रहा है। और फिर जब पॉइंटर पी को यूज़ करवा रहे हैं तो एड्रेस ऑफ पी हमें स्टोर होगा और रिटर्न हो जाएगा। और वही बात अगर पाइथन में करें तो पाइथन की वैल्यू a ऑफ 10, b ऑफ a, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल, और b भी मतलब b भी a की सेम वैल्यू को रिफ़र करता है, ठीक है। और यहाँ जब प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें आउटपुट 10 मिल रहा है, और जब इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ भी आउटपुट हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम अपने नोट्स में चलते हैं वापस से। In Python the seek method is used to change the current position of the file। ये C या C++ की तरह नहीं होगा। यहाँ जो seek फंक्शन होगा वो current position of the file बताएगा, pointer within a file, ठीक। The file pointer is an indicator that points to the current position in the file where the next read or write operation will take place। The seek function method takes 2 arguments, an offset and a refresh point। जहाँ पर हम फाइल डॉट, देखो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट कंडक्ट करेंगे, ऑफसेट और वेंस, 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑफसेट एंड अ रेफरेंस पॉइंट। अब ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट ये होता है द नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव द फाइल पॉइंटर, और पॉजिटिव ऑफसेट मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड while a negative offset moves it backward। और वेंस द रेफरेंस पॉइंट from where the offset is applied, it can take one of the following value 0, 1, 2, beginning of the file default, current file position, end of the file। और फिर इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं तो ओपन अ फाइल इन पाइथन। तो क्वेश्चन यह है कि फ़ाइल को रीड करने के लिए कौन से मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आर यानी रीड इन बाइनरी मोड्स, और भी बहुत सारे करते हैं, जैसे डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। इसको आप डिटेली लिख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, 7 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, हाउ डू यू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल इन अ पाइथन। आप पाइथन के फाइल में रीड कैसे करेंगे, उसको हम ऊपर भी डिस्कस किए हैं। रीड लाइन्स। तो रीड और रीड लाइन्स में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। रीड लाइन में हम लोग इटरेशन का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर वाइल कंडीशन का यूज़ देके मैंने एग्जांपल ऊपर समझाया। और रीड लाइन्स में हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, ये एक ही लिस्ट में बहुत सारी फाइल हमें रीड करके दिखा देगा। तो यहाँ कुछ कोड भी लिखे हुए हैं, आप ये कोड अपनी कॉपी में लिख के दिखा सकते हैं अगर आपको अपनी कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखानी है। चलिए बात करेंगे हाउ डू यू राइट डेटा। मतलब रीड और राइट को दो कॉन्सेप्ट लेके चला है, रीड राइट और सीक, पूरे चैप्टर में यही है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है सीक। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीक मेथड इन फाइल हैंडलिंग। ठीक है, द सीक मेथड इज यूज टू चेंज द फाइल पॉइंटर पोजिशन, इट अलाउज यू टू मूव द पॉइंटर। जो मेरे नोट्स लिखे हुए बहुत ईजी लैंग्वेज में है, अगर आप उसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत ईजी से मतलब कि करना पड़ेगा, मतलब बहुत ईजी से आप पास भी हो सकते हैं। राइटिंग अ फाइल यूजिंग सीक। ठीक है, ये कुछ कोड भी दिए गए हैं, आप इन कोड को पढ़ सकते हैं, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप लिखेंगे समझेंगे तो आपको दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं VS कोड में, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो हम एक बात याद करेंगे कि एक बात याद रखेंगे कि हम अगर VS कोड में लिख रहे हैं फाइल ऑपरेशन, तो हमें इसकी जाके पहले रूट डायरेक्टरी डिसाइड करनी होगी। जैसे यहाँ मैंने example.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट कर रखी है फाइल में पहले ही। ठीक है, तो हम इसमें जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग ही हमने खोल के रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे example.txt नाम की फ़ाइल में हम लोग ने हेलो वर्ल्ड टू आईटेक वर्ल्ड, हेलो वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड हमने लिख रखा है। ठीक है, और जब राइट मोड का हमने यूज़ किया था उसमें, तो यहाँ आउटपुट डॉट टेक्स्ट नाम में ये ऑलरेडी अपने आप क्रिएट हो गया, इसको हमें क्रिएट नहीं करना पड़ा, ये अपने आप क्रिएट हो गया क्योंकि उसमें हमने क्रिएशन मोड डाला हुआ था। अब चलिए हम लोग अपने कोड को समझते हैं। यहाँ हमने पूरा फाइल रीड यूज करने के लिए रीड मोड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट एज इट इज़ प्रिंट करवा दे रहे हैं, जहाँ पर रीड एंटायर फाइल। ठीक है, और फिर विथ का यूज़ किए हैं, जो कि फाइल को रीड और ऑपरेशन करते ही अपने आप क्लोज कर देगा। तो रीड मोड में खोल दिया। ठीक है, आर मोड, और फिर यहाँ पर पूरे फाइल का कंटेंट एक स्ट्रिंग में रीड करना है और कंटेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, चलिए भाई दूसरे पे आते हैं। ठीक है, एक लाइन रीड करना यूजिंग रीड लाइन। ठीक, यहाँ पर भी हमने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइल से एक लाइन रीड करना है और फिर वाइल मैंने एक कंडीशन लगा दी है, क्योंकि रीड लाइन याद करेंगे यहाँ पर रीड लाइन है तो कंडीशन लगा दी है। अगर अब वही रीड लाइन्स कर दिए तो हमें कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा विथ स्टेटमेंट लिख दिए हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम आते हैं फाइल में डेटा लिखना। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था output.txt, ये हमने क्रिएट नहीं की है, ये हमने कोड लिख दिया है, फाइल उस पाथ डायरेक्टरी में जाकर अपने आप क्रिएट हो गई। और फिर इसके बाद हम लोग फाइल पॉइंटर को मैनिपुलेट किए हैं सीक ऑपरेशन से। तो यहाँ पर जब किए हैं फाइल पॉइंटर को 6 बाइट्स आगे मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया ऑपरेशन में कि 6 बाइट्स आगे मूव करना है, पॉइंटर के बाद से कंटेंट रीड करना है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है कोड, रीड किया हुआ कंटेंट प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट भी लिखा है कि example.txt और output.txt को आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा या इंश्योर करना होगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या आता है आउटपुट में क्या आता है। देखिए एग्जाम्पल रीड एंटायर फाइल पहला वाले का। ठीक है, और फिर हेलो वर्ल्ड, ये example.txt ये दिखाया था मैंने आपको जो रूट डायरेक्टरी में, वहाँ वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड लिखा हुआ था। और फिर जब 1 लाइन एट अ टाइम तो हेलो वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड, और फिर ऑल लाइन तो यहाँ लिस्ट में आ गया, तो लिस्ट बताया था ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट में। और फिर जब राइट की बारी आई तो इसने अपने से फाइल output.txt क्रिएट कर उसमें ये सारी चीज़ें लिख दी। ये दूसरा लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, यहाँ पर देख रहे हैं आप एग्जांपल दिया हुआ है, लाइन 1
लाइन 2 लाइन 3, ठीक है। और फिर चलिए भाई, फिर हमारा पॉइंटर में हमें 6 बाइट्स आगे हमें मूव कर दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। सो ये हमारे जो नोट्स हैं, अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर 4 में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ फाइल ऑपरेशंस हैं और ये फाइल मोड्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से लिख के आ जाएंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरी गारंटी है कि जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं इससे बाहर आपको नहीं पूछ सकता। आई विल श्योर यू कि इससे बाहर तो कहीं क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और ये कोडिंग क्वेश्चंस अगर आप कर लिए हैं तो प्लस पॉइंट है। और कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए कोड लिखना भी ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी लास्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप सभी के सामने होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें।